हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे, जिसमें हम शब्द के भेद में विकारी, अविकारी, विकारी के अंतर्गत हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का उदाहरण, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, इन सब की परिभाषा और उदाहरण सब देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग सर्वनाम की सारी परिभाषाएं देखें, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसको देखें, सारे भेदों की सारी परिभाषाएं देखें और उदाहरण भी देखें। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों क्लियर हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर डाउट होगा भी तो कमेंट करिएगा, आप लोग, सारा कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे, क्रिया की परिभाषा, उसके उदाहरण, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम या क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। एक और परिभाषा है क्रिया की: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना, इसलिए क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनता है। एक और परिभाषा है क्रिया की है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्रिया के जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। सारी परिभाषाएं क्रिया की ही हैं। क्रिया को ही बता रही हैं कि क्रिया होता क्या है, किसे कहते हैं। तो 2 परिभाषाएं तो यहाँ पे लिखी हुई है पहले से ऑलरेडी, और एक तीसरी परिभाषा और है जो हम दोहराए थे, उसको फिर से दोहरा दें एक बार और, कि क्रिया के जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना, इसलिए क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है, कार्य के होने का बोध होता है। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनता है। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनता है। पहला बनता है धातु से, पढ़ना, पठ धातु, संस्कृत में पठ धातु है, हिंदी में पढ़, पढ़ धन ना प्रत्यय लगा देने पे आपका पढ़ना हो गया है। संज्ञा से बनने वाले क्रिया, यहाँ पे लिखा है ना, क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनता है। तो पहला बनता है धातु से, दूसरा बनता है संज्ञा से और तीसरा बनता है विशेषता से। तो पठ धातु से देख लेते, पढ़ना बराबर पठ धन ना, पढ़ धन ना, पढ़ना। हथियाना बराबर हाथ धन आ धन ना, हथियाना। विशेषता से चिकनाना, इसका हो जाएगा चिकना धन आ धन ना। हिंदी की अधिकांश क्रियाएं धातु से ही बनती हैं। हिंदी की अधिकांश क्रियाएं धातु से ही बनती हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पे, ना प्रत्यय जो हम लोग शब्द में यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इसको अगर हम हटा देने पे जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। और ये धातु जो है पढ़ने का धातु होता है पठ। पठ धातु में अगर ना प्रत्यय हटा दे तो क्या बचेगा? केवल पठ ही बचेगा। तो वही बता रहा है कि ना प्रत्यय हटा देने से जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। उदाहरण है यहाँ पे, क्रिया की उदाहरण है, देवेश दूध पी रहा है। देवेश दूध पी रहा है। दूसरा है यहाँ पे, नीतू काम कर रही है। इन दोनों उदाहरणों में हम लोग क्रिया देख लेते हैं। पीना क्या है? पीना,
और यहाँ पे नीतू काम कर रही है। क्या कर रही है? काम को कर रही है। यहाँ पे करना ये क्रिया हो गई, इसमें पीना क्रिया हो गया। तो ये तो रहा क्रिया, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और क्रिया के प्रकार हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में। क्रिया के बारे में कुछ और हम लोग जान जाते हैं थोड़ा सा। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। क्रिया का साधारण रूप होता है, यह क्रिया का साधारण रूप होता है। आ धातु में ना जोड़ने से, आ धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से आना क्रिया बनती है। फिर आना क्रिया के अनेक रूप बनते हैं, जैसे कि आया, आए, आएगा, आऊँगा, आओ आदि। आना क्रिया की तरह है अन्य क्रियाओं के रूप बनते हैं। तो ये तो रहा क्रिया, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण। कोई कन्फ्यूजन होगा तो अगले वाले वीडियो में आप लोग इस वाले वीडियो में कमेंट करेगा, अगले वाले में उसका निवारण करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।